जय माता दी। हर हर महादेव। आप सभी को आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लव टैरोट 369 पर। और गाइस, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चलता है, क्योंकि आपके पर्सन आपसे बात नहीं करते, कभी भी अपने दिल की बातें आपसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं। सो इसीलिए हम देखना चाहते हैं कि कुछ बातें तो होंगी ना जो आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। सो वो बातें क्या हैं, आज के इस रीडिंग में हम वही देखेंगे। सो रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आप इस रीडिंग पर क्लिक करेंगे ये रीडिंग आपके लिए ही है। सो जय माता दी, हर हर महादेव। और आप पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाइए, अपने माइंड को रिलैक्स करिए और कोई भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, टेंशन है, उसे रिलीज़ कर दीजिए। एकदम खुश होकर इस रीडिंग को देखिए, अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम लीजिए। और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तभी देखिएगा, अदरवाइज ज़बरदस्ती इस रीडिंग की जो भी एनर्जीज हमें रिसीव होंगी उन्हें अपने से नहीं रिलेट कराइएगा। ठीक है, अगर रीडिंग नहीं रेजोनेट करती है तो बीच में ही आप इसे स्टॉप कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। गाइस, अगर चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के जो पर्सन है उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं पर नहीं कहते। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गाइस, वो बिल्कुल भी जाहिर नहीं करते आपको कुछ भी, कंप्लीटली आप लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन है। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के जो पर्सन है उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। बहुत सारे गाइस मैसेजेस हैं, हम नहीं लेंगे, अगर आने होंगे ये कार्ड फिर से आ जाएंगे। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के जो पर्सन है उनके सबकॉन्शियस में क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच गाइस। ये देखिए, ये कार्ड जो है फ्लिप हुए, इन्हें भी हम लेंगे। थैंक यू। सो ये कार्ड्स हमें पहले रिसीव हुए हैं, इनको हम यहाँ पे रख लेते हैं। एक कार्ड ये है, इसको भी हम देखेंगे अभी, लास्ट शफलिंग करेंगे। यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं, हमारे व्यूवर्स के पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या मैसेजेस हैं। ओके, थैंक यू। बॉटम की एनर्जी आई है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो इनको हम यहाँ पर रखेंगे 10। पहला कार्ड हमें रिसीव हुआ है जजमेंट, बहुत ही प्यारा कार्ड। देन ये कार्ड्स हमें रिसीव हुए हैं ओके द एम्प्रेस। बहुत प्यारे प्यारे एनर्जीज आई हैं। क्वीन ऑफ वैंस, ओके 4 ऑफ वैंस, देन 10 ऑफ वैंस, देन ओके 10 ऑफ सॉर्ड्स, देन किंग ऑफ वैंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द सन ऑफ वाओ, hermit, 8 ऑफ वैंस, जस्टिस एंड 9 ऑफ कप्स। बॉटम का एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई होप गाइस कार्ड्स आपको विजिबल हैं। इन्हें हम और थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से कार्ड्स विजिबल हो पाए। सो आई होप अब कार्ड्स आपको सारे ही विजिबल हैं। गाइस, आपके पर्सन आपको स्ट्रांगली अब जजमेंट देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं इस रिश्ते में। ये आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में है, लेकिन वो आपसे कहते नहीं है क्योंकि उन्होंने इस रिश्ते पे बहुत ही ज़्यादा सोचा है, चीज़ों को एनालाइज किया है। सो फाइनली उनके माइंड में यही चीज़ आ रही है कि वो आपको जजमेंट देना चाहते हैं, आपको इंसाफ देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो उनके माइंड में थॉट आया है ये ईश्वर का दिया हुआ थॉट है, ये डिवाइन का दिया हुआ थॉट है। इसीलिए बार बार उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने पर्सन के साथ न्याय करना है। हाँ, वो भले ही आपसे नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो एक जो ह्यूमन माइंड होता है ना, वो उसकी थॉट्स में कहीं ना कहीं खुद को घिरा हुआ पा रहे हैं। लेकिन डिवाइन उन्हें ये बुद्धि दे रहे हैं, ये सद्बुद्धि दे रहे हैं उन्हें, और अपना एक ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि डिवाइन की नज़रों में जो गलत है सो गलत है, जो सही है वो सही है। लेकिन हम ह्यूमंस चीज़ों को अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सो हमें जो चीज़ लगती है सही है, चाहे वो ईश्वर की नज़रों में गलत हो, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं वो चीज़ सही है। फिर हम उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते कि ईश्वर की नज़रों में क्या ये चीज़ सही है। सो वहाँ पर हम सेल्फिश जो भी डिसीज़न है वो लेते हैं, लेकिन हम कुछ भी सोच लें, लेकिन डिवाइन की नज़रों में जो भी सही है वही वो हमें कहेंगे करने के लिए। और वही जो हमारे अंदर एनर्जी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा हमें फोर्स करती है कि हम वो काम करें। सो इसीलिए डिवाइन जो है आपके पर्सन के माइंड में, उनके सबकॉन्शियस में इस एनर्जी को फोर्स कर रहे हैं कि आपको अपने पर्सन को जजमेंट देना है, आपको न्याय करना है, क्योंकि आप भी भगवान से ही गुहार लगा रहे हैं कि भगवान मुझे न्याय दीजिए, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे जो जजमेंट है, जो जस्टिस है वो आप दीजिए। सो भगवान देखिए, आपने सब कुछ उनको सरेंडर किया ना, तो भगवान देखिए अब आपके पर्सन के
द्वारा आपके पर्सन को मीडियम बना के आपको जस्टिस दे रहा है। इसीलिए आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ आ रही है कि वो अब न्याय करेंगे अपने पर्सन के साथ। आप मेल के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं या फीमेल के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, डजेंट मैटर। आपके पर्सन की सबकॉन्शियस माइंड की ये एनर्जी है, वो चाहे आपसे कहे या ना कहे लेकिन वो ये फील कर रहे हैं आपके लिए। आपको वो देखते हैं कि आपने उनके साथ जो भी चीज़ें की हैं, जो पॉजिटिव थी, जो कोई भी नहीं कर सकता, वो सब चीज़ें आपने उनके लिए की हैं। आप उनके लिए कितने लॉयल रहे हैं, आपने उनकी कितनी केयर करी है और उसमें कोई भी मिलावट नहीं थी, कोई भी स्वार्थ नहीं था। आपका उसमें कोई भी सेल्फिश मोटिव नहीं था। आपने अपने पर्सन को इस तरह से पैम्पर किया है, लव किया है, केयर किया है और हमेशा उनकी ज़रूरत में उनके साथ खड़े रहें। कभी भी कोई उनकी प्रॉब्लम आई है तो आप हमेशा उनका सपोर्ट बनकर उनके साथ खड़े रहें और साथ ही साथ आपने उन्हें ये एश्योरेंस दी कि कभी भी कोई परेशानी आए तो खुद को आप अकेला मत समझिएगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी या रहूँगा। तो ये सारा जो चीज़ें हैं ना, ये जो आपका नेचर है ना, ये जो आपका ऑरा है और ये जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये आपके पर्सन बहुत याद कर रहा है कि मेरा पर्सन कितना लॉयल है मेरे लिए और कितना दिल का साफ, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के कि मेरा पर्सन मेरे साथ हमेशा खड़े रहें। और मैंने उनके साथ गलत किया, मैंने उनको ईगो दिखाया, अपना एटीट्यूड दिखाया, उनसे मुंह फेर लिया, तो उनका दिल कितना दुखा होगा। आपके पर्सन अपनी की हुई गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, उन्हें वो चीज़ गिल्टी फील हो रही है। इसलिए अब आपके पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं कि आपको जजमेंट मिले और आपको वो एक बहुत ही खूबसूरत इंसान की तरह देख रहे हैं कि जैसे कि एक ख़ास इंसान ईश्वर ने मेरी ज़िंदगी में भेजा है, इस तरह से। और वो कहीं न कहीं आपकी वर्थ अब समझ रहे हैं। अब उनको ये समझ में आ रहा है कि ये इंसान ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में नहीं आई या नहीं आए, इन्हें ईश्वर ने भेजा है। हुँ? और आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स होते हुए भी देखिए उन्होंने मुंह फेर रखा है, क्योंकि आप लोगों की जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से नो कांटेक्ट की है, कंप्लीटली बात बंद है। आप दोनों की किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं होता है आप दोनों का। आपके पर्सन ने आपसे मुंह फेर रखा है, आपसे बात नहीं करते हैं और एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देखते हैं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते। अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो आपके पर्सन आपको कुछ भी बोलना ज़रूरी नहीं समझते हैं, सिर्फ आपसे मुंह फेर रखा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि वो आपको नहीं चाहते हैं और इसीलिए वो आपसे अब बात नहीं करना चाहते हैं, वो किसी और रिलेशनशिप में है या कोई और पर्सन उन्हें पसंद आ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन ने आपसे मुंह फेर रखा है क्योंकि अभी वो एक स्टेबल पोजीशन पर नहीं है, अभी उनका कैरियर नहीं सेटल्ड है, अभी उनके पास ऐसी चीज़ें नहीं हैं फिनेंशियली तौर पर कि वो खुद को सिक्योर महसूस कर पाएँ और आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएँ। क्योंकि शादी एक बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो फिनेंशियली तौर पे आपके पर्सन का जो कैरियर है वो सेटल्ड नहीं है। इसीलिए आपके पर्सन ने आपसे मुँह फेर रखा है। आपके पर्सन आपके साथ सोशल मैरिज के बारे में सोचते हैं। सोशल मैरिज इन द सेंस कि वो चाहते हैं कि मैं शादी करूं अपने पर्सन से, मीन्स आपके पर्सन चाहते हैं वो आपसे शादी करें, लेकिन पूरी फैमिली की मर्ज़ी से, उनकी रज़ामंदी से और सारी रीति रिवाज़ों के साथ जैसे कि शादी होती है, वो सपना आपके पर्सन आपके साथ देखते हैं। और कहीं न कहीं सोसाइटी बैरियर्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बैरियर्स होते हैं जैसे कास्ट, कल्चर, ये सारी जो बैरियर्स आते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से आपके पर्सन ने आपसे मुँह फेर रखा है। लेकिन स्ट्रांगली वो यही चाहते हैं कि आपके साथ एक फैमिली उनकी बने, वो आपके साथ ही एक खुशहाल ज़िंदगी देखते हैं और यही चाहते हैं कि आप दोनों एक हैप्पी फ्यूचर एक दूसरे के साथ बिताएं। और ये उनकी बहुत ही स्ट्रांगली विश है। आपके पर्सन आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी देखना चाहते हैं। जो शादीशुदा लाइफ होती है, आपके पर्सन सिर्फ आपको ही अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं और वो आपके साथ ही अपनी आगे की ज़िंदगी देखते हैं, जिसमें वो खुद को मैरिड देखते हैं। और इसी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बस बेकार हो गई है, अंधेरी हो गई है और बस यूँ ही लगता है कि मैं एक कांटों भरी जगह पे सो रहा हूँ, या ये कहिए कांटों भरे बिस्तर पे सो रहा हूँ, जहाँ पर मुझे चैन नहीं है, मुझे बेचैनी होती है। मैं
मैं शांति से नहीं सो पाता हूँ, एक होता है ना साउंड स्लीप, वो आपके पर्सन नहीं ले पाते हैं। और हर वक्त अगर वो सो भी रहे ना तो उनका मन परेशान रहता है, क्योंकि उनके माइंड में यही चलता है कि मैंने अपने पर्सन के साथ गलत किया है। वो गिल्ट उनको नहीं सोने देता है, और वो चाहते हैं कि वो आपको जजमेंट दें। अब वो आपके साथ न्याय करेंगे तभी उनको चैन मिलेगा, तभी उनको वो जो सुकून की नींद होती है वो आएगी। लेकिन वो आपसे ये सारी बातें नहीं कहते हैं, आपसे उन्होंने अभी भी मुंह फेर रखा है, अभी भी वो कुछ भी आपसे जाहिर नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फैमिली की जो सिचुएशन होती है ना, फैमिली जो होती है उसमें वो बंधे हुए हैं। उनके जो फैमिली के कस्टम्स होते हैं, जो जो एक पैरामीटर से सेट कर दिए जाते हैं, उन सब चीज़ों में आपके पर्सन बंधे हैं, जिस वजह से उनका मूड बहुत ख़राब रहता है। और इसी वजह से उनका किसी से भी बात करने का मन नहीं करता, और इसीलिए वो आपसे भी बात नहीं करते हैं। और आपके पर्सन अपने कैरियर में इस्टेब्लिश होना चाहते हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब रहते हैं, और इसी वजह से भी कहीं ना कहीं वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे, ना लव लाइफ को बैलेंस कर पा रहे हैं, ना कैरियर को बैलेंस कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अभी कैरियर में कहीं भी सेटल्ड अपने आप को नहीं देखते हैं। वो परेशान है क्योंकि वो चाहते हैं आपसे शादी करना, और ये सारी बातें उनके सबकॉन्शियस माइंड में चलती है। वो इसीलिए नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं कि क्या करूं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। वो आपको एक हैप्पी लाइफ देना चाहते हैं, देखिए हैप्पी लाइफ देना चाहते हैं, 10 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है, लेकिन एक ऐसी लाइफ जिसमें किसी चीज़ की कमी ना हो। वो आपकी हर एक जो छोटी बड़ी ज़रूरत होती है उन्हें पूरा कर पाएँ, इसलिए वो थोड़ा परेशान रहते हैं। लेकिन मैं आपको ये खुशखबरी ज़रूर दूंगी कि बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका उनके पर्सन के साथ ये रिश्ता कहीं ना कहीं आगे चलकर ग्रो करेगा। ये डेफिनेटली मैं बता रही हूँ, क्योंकि देखिए 4 ऑफ वैंस के नीचे ही आया है मेजर आर्काना जो है द सन। सो ये हैप्पीनेस, बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पर्सन भले ही आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का बातचीत सब बंद है, लेकिन फिर भी आप लोगों के बहुत चांसेस हैं कि आपके पर्सन आपसे बहुत ही जल्दी कांटेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ आपके पर्सन के साथ शादी हो सकती है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक फीलिंग आई है मुझे। और ये कार्ड इसलिए भी मैं आपको स्ट्रांगली बता सकती हूँ क्योंकि देखिए 4 ऑफ वैंस के जस्ट नीचे द सन का कार्ड है। सो इस शादी में आपको वो सारी खुशियाँ मिलेंगी, और सन का मतलब है गाइस सब कुछ मिल जाना, है ना। और ये शादी आपकी बहुत सक्सेसफुल भी होगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। तो परेशान मत होइए, क्योंकि सब कुछ होता है जो भी लाइफ में, वो सब ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, और वो सब कुछ हमारे अच्छे के लिए होता है, हमारे हित के लिए होता है। देखिए आज आपके पर्सन आपके साथ फैमिली की बारे में सोच रहे हैं कि हाँ मेरे पर्सन के साथ ही मुझे अपनी आगे की फैमिली देखनी है। इसी वजह से आज वो बहुत चीज़ों को समझ रहे हैं, तभी तो आज उनका एनलाइटमेंट हुआ है। आज वो आपके बिना खुद को भले ही अकेला पा रहे हैं, लेकिन उनको यही अकेलापन आपके पर्सन को एक समझ दे रहा है। एक एक बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन किसी भी चीज़ को सोच विचार के और हर पहलू को देखते हुए डिसीजन लेना, एक आपके पर्सन इस तरह की एनर्जी में अब आ गए हैं, इसीलिए चीज़ों को बहुत समझते हुए आगे देखना चाहते हैं, आगे चलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बस आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखना है, आप ही के साथ ही उनको लाइफ में आगे बढ़ना। इसलिए वो किसी जल्दीबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते हैं। वो भले ही अभी स्टक हैं इस सिचुएशन में, उन्होंने इस रिश्ते को स्टक करके रखा है, लेकिन वो चीज़ों को समझ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अब फूँक फूँक के स्टेप लेना चाहते हैं। वो कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते, समझदारी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रांगली गाइस, स्ट्रांगली आपके और आपके पर्सन के इस रिश्ते में, इस लव में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ स्ट्रांगली फैमिली बहुत ही इन्वॉल्व है इस रिश्ते में, और वो आपको आपके पर्सन की तरफ आगे नहीं बढ़ने दे रही है। हम्म। और फैमिली गाइज आपके पर्सन की उनको आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रही है। सो इसी वजह से वो थोड़ा परेशान रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं। तो अब वो कोई भी डिसीज़न लेना चाहते हैं सो समझदारी के साथ ही लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, और मैं अच्छे से चीज़ों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ूं और अपने पर्सन को जस्टिस दूं। जस्टिस दूं, क्योंकि उनकी फैमिली ने कहीं ना कहीं, उनकी फैमिली ने ही आपको हर्ट किया है, क्योंकि आपके पर्सन तो एक मीडियम है, उनकी फैमिली अग्री नहीं है इस रिश्ते के लिए, इसीलिए आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपके साथ गलत किया है, बैकआउट किया है इस रिश्ते से।
और उस रिश्ते ने आपको तोड़ के रख दिया है। सो जो भी गलत चीज़ें हुई हैं ना आपके साथ, जो भी आपके साथ धोखा हुआ है या धोखा कह लीजिए, या उनकी मजबूरी में जो भी उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, तो जो भी चीज़ें आपके साथ गलत हुई हैं, आपके पर्सन स्ट्रांगली ये बात जानते हैं कि ये उनकी फैमिली की वजह से ही हुआ है, कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो ये डिसीज़न लिया वो मजबूरी में लिया और फैमिली के ही प्रेशर में लिया। सो अब आपके पर्सन जस्टिस देना चाहते हैं आपको, और उन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है अपनी फैमिली से। और यही सारी चीज़ें सोचते हुए वो स्ट्रांगली अब आपकी तरफ आना चाहते हैं और माफ़ी मांगना चाहते हैं। अपनी जो भी गलतियां हैं, जो भी की हुई चीज़ें हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। भले ही अभी आपसे वो बात नहीं कर रहे, लेकिन वो आपको अपने बेस्ट पर्सन की तरह देखते हैं, बेस्ट पार्टनर की तरह देखते हैं, जिसे ईश्वर ने उनकी लाइफ में भेजा है। और आप उनकी स्ट्रांगली विश हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ ये विश उनकी पूरी हो। और ये विश डेफिनेटली गाइस पूरी होगी, क्योंकि द सन का कार्ड आया है यहाँ पर। और ये देखिए, आपके पर्सन आपके पर्सन चाहते हैं कि चीज़ों को वो अब हैंडल करें और इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठाएं। अगर वो दो लोगों को सर्व कर रहे हैं, मीन्स अपनी फैमिली को या और भी चीज़ों को देख रहे हैं, तो एक आपको भी, आपकी भी जिम्मेदारी अब वो उठाना चाहते हैं कि जैसे दो लोग मेरे फैमिली में हैं, हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली में कोई दो ऐसी और भी फैमिली होंगी इन्वॉल्व, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन उठाते हैं। सो वो ये सोच रहे हैं कि अब एक और पर्सन की जिम्मेदारी भी अगर मैं उठाऊंगा या उठाऊंगी, सो उसमें क्या गलत है। तो कहीं ना कहीं अब वो आपको भी सर्व करना चाहते हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। वो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा समझते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, काइंड है, और दूसरों की हमेशा हेल्प करने की सोचते हैं और करते हैं। सो इसीलिए वो आपको भी अब अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपके लिए भी कुछ करना चाहते हैं। और आप भी ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे पर्सन भी मुझे समझे और मेरे लिए भी कोई डिसीज़न ले, मेरे लिए भी कुछ करें, कम से कम सोचे तो। अगर बात ना करें तो सोचे तो आपके पर्सन की भी यही एनर्जी है, आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं गाइस। थोड़े से नंबर्स आपको बता देती हूँ गाइस। 20 नंबर बहुत ही खास है, मीन्स 2 नंबर भी खास है, क्योंकि 2 + 0 = 2, सो 2 नंबर भी खास है, 3 नंबर भी खास है, 4 भी खास है, 10 भी खास है गाइस। 30 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, लास्ट महीने की जो लास्ट 30 डेट होती है वो, ये एज भी हो सकती है, या 30 साल का आपका उनका रिश्ता भी हो सकता है। सो देखिएगा, ये 10-10 भी बहुत खास है, मीन्स 10 ऑफ अक्टूबर, और अक्टूबर का मंथ भी बहुत ज़्यादा गाइस खास है यहाँ पे। 10-10 बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा। और कहीं ना कहीं ये रिलेशन एक कंप्लीशन पे आने वाला है, क्योंकि इसीलिए देखिए सन का कार्ड आया है यहाँ पर, ये देखिए। सो 10-10 बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खास है। देखिए 10-10 काफ़ी जगह है, देखिए 10-10-10, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। हाँ ये देखिए, और यहीं पे आया है ये जजमेंट, और यहाँ भी देखिए 10-10 है। हाँ, सो कंप्लीशन कहीं ना कहीं अब आपके इस रिलेशन में आने वाला है। 9 नंबर भी बहुत खास है, 9 ऑफ सेप्टेम्बर, 9 मंथ्स हो सकते हैं आपके या आपके पर्सन के इस रिलेशन को। सो 9 भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खास है, या 9-9 आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। साथ ही यहाँ पर 21 नंबर भी बहुत ही खास है। सो अगेन 3 एंड 3 आप लोगों को बहुत दिख रहा होगा। 3 नंबर यहाँ पर खास है, क्योंकि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, देखिए। सो 3-3 नंबर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर 3 नंबर की एनर्जी आई है। तो देखिएगा कैसे आपसे या आपके पर्सन से ये नंबर रिलेट करता है। और 11 नंबर की भी बहुत एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे भी व्यूवर्स हैं जो ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं, और इसीलिए आप लोगों के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, आप लोगों को इतनी सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा है। सो 1+1 = 2। अगेन 2 नंबर बहुत ही खास है। फरवरी का मंथ बहुत ही खास हो सकता है, और किसी भी मंथ की 2 तारीख बहुत ही खास हो सकती है। 2 अक्टूबर भी गाइस बहुत खास हो सकती है। नंबर 8 भी खास है। सो ये थे कुछ नंबर्स। राशियां मैं आपको बता देती हूँ, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। स्ट्रांगली लियो यानी सिंह राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली टॉरस यानी वृषभ राशि। जजमेंट में गए सारे जो साइन होते हैं वो आ जाते हैं। वर्गो राशि, कन्या राशि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट है। एरीज भी प्रोमिनेंट है, यानी मेष राशि। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो स्ट्रांगली कैंसर। एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस में जेमिनाई बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सो ये थी राशियाँ।
और देख लेते हैं थोड़े से लव मैसेजेस हम आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओम नमः शिवाय। गाइस रीडिंग कितनी आपसे रेजोनेट करी मुझे ज़रूर से बताइएगा और लाइक करिएगा इस रीडिंग को। चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन के माइंड में क्या है, क्या बात है जो वो नहीं कहते हमारे व्यूअर्स से। लास्ट शफलिंग करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए। ओके थैंक यू। ये 2 कार्ड्स आए ले लेंगे। थैंक यू सो मच। तुम मेरा सुकून हो, आप उनका सुकून हैं और ये बात उनके माइंड में रहती है, वो आपको भले ही ना जाहिर करें। तुम मेरी ज़िंदगी हो, देखिए तुम मेरा सुकून हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो, क्योंकि वो आपका वो लॉयल नेचर, वो आपकी लॉयल्टी याद करते हैं। वो आपका जो नेचर है ना, जो बिना किसी सेल्फिश मोटिव के था उनके लिए, जो आप इतना डेडिकेटेड रहते थे उनकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों को समझना और उन चीज़ों के लिए कुछ भी कर गुजरना, वो चीज़ें उन्हें बहुत याद आती हैं। अकेले ही सबसे लड़ रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। और ये देखिए ये फैमिली है ना, फैमिली से नहीं वो लड़ रहा है, लेकिन फैमिली ने जो बैरियर्स जो चीज़ें बना दी है ना, उन उन चीज़ों से वो लड़ रहे हैं अपने माइंड में कि क्यों नहीं मैं चीज़ों से आगे निकल सकता। देखिए सोलमेट का कार्ड आया है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम मैंने कहा ना, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में और कुछ हमारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो सोलमेट जर्नी में हैं। मुझे भूल जाओ हम एक नहीं हो सकते, और यही सारी बातों का उन्हें गिल्ट हो रहा है क्योंकि इसी वजह से ही उन्होंने दिल दुखाया, और उसका रीज़न है फैमिली। फैमिली की एक्सेप्टेंस ना होना और सोसाइटी में एक्सेप्टेंस ना मिल पाना, और जो भी है कास्ट का, कम्युनिटी का जो डिफरेंस है आप लोगों में, इन सब चीज़ों की वजह से उन्होंने आपसे सडनली ये बात कही होगी कि मुझे भूल जाओ हम एक नहीं हो सकते, हम लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। सो यही सारी बातें सोच सोच के उन्हें हर्ट होता है, और इसीलिए स्ट्रांगली अब वो आपको जजमेंट देने की सोच रहे हैं या जस्टिस देने की सोच रहे हैं। ये देखिए किस किस सो आगे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम मेरा सुकून हो, देन तुम्हारी आदत हो गई है। बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है गाइस। 2 कार्ड्स ये हैं, ये तो रह गए। ओहो आई मिस यू। देखिए बहुत मिस कर रहे हैं वो आपको, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपसे कुछ भी नहीं कहते। तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, बहुत पास। अब वो आपके पास ही आना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रांगली बहुत समझदारी के साथ चीज़ों को आप हैंडल करना चाहते हैं। इसको भी ऐसे रखते हैं, बहुत प्यारा कार्ड लग रहा है ना। कुछ आई लव यू जैसे ही इसमें है छुपा है, लेकिन वो भी बताएंगे नहीं आपको, वो बाद में बताएंगे जब चीज़ों को लेकर वो क्लियर हो जाएंगे ना, तभी बताएंगे, अभी नहीं। समझदारी सब चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं वो, बचपने के साथ नहीं। तो थोड़े से हम इनमें से भी देखेंगे, ये हिडन ट्रूथ है आपके पर्सन के दिल में जो भी छुपा है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक ये कार्ड लेंगे और बाकी कार्ड्स हमें रिसीव हो गए हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन। देखिए वी विल बी टुगेदर अगेन, देख रहे हैं सन का कार्ड आया है। वी विल बी टुगेदर अगेन, ब्यूटीफुल एनर्जी। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। जब उन्होंने आपके साथ जब ये सेपरेशन लिया है ना, तो कहीं ना कहीं वो यही कहते होंगे कि सही नहीं है वो इंसान, सही नहीं है, या मुझे नहीं लगता कि वो इंसान मेरे लिए बना है। उन्होंने आपको ही ब्लेम किया, जबकि उनकी ही गलती थी, या उन्हीं की तरफ से ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए उन्होंने आपसे ब्रेकअप लिया या आपसे बैकआउट किया, इस रिलेशन से बैकआउट किया। सो यही वजह है, लेकिन उनको अब ये रियलाइज़ होता है कि मैंने बहाना बनाते होंगे। वो क्या कह सकते हैं, वो यही कह सकते हैं ना कि मुझे नहीं समझ में आया चीज़ों को, और कहीं ना कहीं आपकी कुछ खामियां निकालते होंगे। सो यही वो कह रहे हैं कि इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। मेरी ही गलतियाँ थी लेकिन मैंने तुम्हें ब्लेम किया। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन। वो कह रहे हैं मैंने तुम्हें जब दूसरों के साथ देखा है ना, तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं ये आप समझ सकते हैं, ऐसे क्यों सोच रहे हैं वो। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन ने कुछ कहा हो, कुछ समझाया हो कि ऐसा नहीं है, या कुछ भी हो सकता है वो किसी और के साथ हो कि वो तुम्हें ही पसंद करेगी या करेगा, समथिंग लाइक दैट। सो इसीलिए वो सोच रहे हैं मैंने तुम्हें दूसरों के साथ देखा या इमेजिन किया या सोचा भी। सो मैंने कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ सोची होगी ना कि नहीं ये बात तो सही कह रहा है, किसी ने भी उनको गाइड किया होगा जो गलत तरीके से गाइड किया कि वो तुम्ही को क्यों पसंद करती है या तुम्ही को क्यों पसंद करता है, और भी तो लोग हैं। सो उन्होंने सोचा कि हाँ सही बात है। सो फिर उनके माइंड में यही आया होगा आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन, इसीलिए ये जो मैसेज है ये आया है। ये आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। वो कह रहा है मैं जानता हूँ कि मैं एक डिस्ट्रैक्शन हूँ, मैं अलग करने आया था तुम्हें तुम्हारे पेन से। उन्हें लगता है कि आप किसी पेन में होंगे,
इस उस पेन से वो आपको अलग करने आए थे, या आपके पर्सन के आने से पहले भी आप किसी रिलेशनशिप का जो पेन है वो कहीं ना कहीं बियर कर रहे होंगे अपने साथ, है ना। सो उस पेन से आपको दूर ले जाने के लिए आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए थे और उनका रोल बस यहीं तक का था, ये वो कहना चाह रहे हैं आपसे। इसीलिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया था, तो मैं एक डिस्ट्रैक्शन था, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने आया था, वहाँ से डाइवर्ट तुम्हारे माइंड को करने आया था, जो तुम्हारा पेन है जो तुम फील कर रहे थे इतने दिन से, इसलिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया था या आई थी। बट आपके पर्सन को ये गलत लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन और आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है, जो है सोलमेट का, जो है एक ईश्वर ने बनाया के रिश्ता जो भेजा है ना, वो रिश्ता है आप लोगों को, जो कभी टूट नहीं सकता। और ये उनके खुद का, मैंने कहा ना ह्यूमन माइंड होता है, ये उनके ह्यूमन माइंड के थॉट है। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, हम दोनों ही जानते हैं कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बना हूँ या नहीं बनी हूँ, इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि बस हमारा सफ़र यहीं तक का था। मैं तुम्हें तुम्हारे दर्द से अलग करने के लिए ही आया था, मैं जानता हूँ। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, लेकिन वो आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते हैं, नहीं रोक सकते, बार बार सोचा करते हैं। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, कई बार तो वो उठते ही हैं आपके बारे में सोचते हुए। आपके सपने देखे होंगे या आपने अपने पर्सन के सपना देखा होगा कुछ इस तरीके का। सो बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल कर आई है, और ये है बॉटम की एनर्जी। वी विल बी टुगेदर अगेन, कह रहे हैं फिर से साथ में हम होंगे, फाइनली यही आप लोगों का आउटकम है। वाह, चलिए ये कार्ड भी ऐसे रहना चाहता है। सो गाइज, ये सारी जो बातें हैं आपके पर्सन के सब कॉन्शियस माइंड में चला करती हैं, लेकिन वो आपसे जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन एनर्जीज तो बहुत ही प्यारी हैं और बहुत अच्छी हैं। सो मुझे ज़रूर से बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग कितनी रेजोनेट करी आपसे। और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और खुश रहिएगा गाइज। ये जो चेंजेस आपके पर्सन के माइंड में आ रहे हैं ना, उनकी एनर्जी में, ये सब कुछ ईश्वर का आशीर्वाद है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी चेंज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बस मुझे यही कहना था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी, ओम नमः शिवाय।